जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी के इस बयान पर देश में सियासी हंगामा बरपा हुआ है। भाजपा राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग करते हुए संसद में हंगामा कर रही है। वहीं विपक्ष अडानी के मामले को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आक्रामक तेवर की वजह से दोनों सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, जिससे कई अहम बिल अटके हुए हैं। दोनों सदन की कार्रवाई हंगामे के चलते कल तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है। इस वजह से राहुल गांधी सदन में अपनी बात नहीं रख पाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 4 मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सदन में लगाए आरोपों का सदन में ही जवाब देंगे। मुझे खुद पर लगे आरोपों पर बोलने का हक है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि कल मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें, लंदन में विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी और केंद्र सरकार के बीच लगातार वार पलटवार जारी है और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि जो उन पर आरोप लगे हैं वो सदन में ही अपने पर जो आरोप लगे हैं उनके जवाब देंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दरअसल मामला लंदन का है, जहां पर राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक को लेकर एक बयान दिया था, जहां पर भाजपा लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आक्रामक तेवर लगातार देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती थी मुझे, वो जिस ढंग की बातें करते थे। लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना कर रहे हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाके अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। मैं एक बार यूएसए गया था, तब जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मुझसे सवाल पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, भारत के प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। भारत के बाहर जाके हम भारत की आलोचना करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, सेना के मनोबल को गिराना, चीन की भाषा बोलना, कि यह सच्चे भारतीय का लक्षण है? इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, यहाँ पर ये जो पूरी रणनीति हो रही है, राहुल गांधी ने भी अब एक बयान दे दिया है कि वो अपने आरोपों की सफाई अब सदन में ही देंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो एक तरह से रणनीतिक भी है कि राहुल गांधी पर जो आरोप बीजेपी लगा रही है और संसद भवन में माफी की मांग कर रही है संसद के भीतर, तो उसमें राहुल गांधी ने एक तरह से रणनीतिक चाल चली है। उन्होंने कहा है कि हमें संसद में बोलने दिया जाए। तो इसका अगर ऐसा बीजेपी अलाउ करती है तो इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी ब्रिटेन में तो बोला है, अब उस बात को संसद में भी बोलेंगे, यानी राजनीतिक रूप से राहुल गांधी की जीत होगी। ये राजनीतिक रूप से ये मतलब है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है कि अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो आप उसका पक्ष तो लेंगे, उसका पक्ष तो सुनेंगे। अगर राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है तो एक तरफा फैसला तो नहीं चलेगा बीजेपी का कि माफी मांग ले उनके कहने पर। राहुल गांधी को भी सुनना पड़ेगा और लोकसभा के सदस्य हैं तो वो संसद भवन में बोलेंगे। ये दोनों बातें मिल करके कुल मिलाकर के जो राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है संसद के भीतर, उसका एक सिरा जो है वो ये बता रहा है, इसमें रणनीतिक रूप से जीतने की कोशिश हो रही है कि कौन किस पर हावी होता है। लेकिन असल मुद्दा जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो ये है कि जब जब हम गौतम अडानी के बारे में चर्चा करने की बात करते हैं, बीजेपी संसद सत्र नहीं चलने देती है। तो ये इतनी बड़ी मैसेजिंग है। अगर ये मैसेज जनता के बीच में चली जाती है कि अडानी पर
बीजेपी की सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है। तो ये माइलेज जो है कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी को देश विरोधी बता करके कांग्रेस को पेंट कर रही, जैसा कि हमेशा करती आई है। जी प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।